आज की बालकांड की कथा जो श्री रामचरितमानस से ली गई है, प्रारंभ करने जा रहे हैं। नीलांबज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणुं महासायकचार शापम नमामि रामं रघुवंशनाथं सुभगदार्यवकुल से कपाटा भूकुबीर नट मांगद भाटा बनी विशाल बाज गजशाला है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के यानी कि मजबूत और हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ मातहत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़े और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएँ बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सूर्य सचिव सैनप बहु तेरे नृप ग्रह सरिस सदन सब केरे पुरबायर सर सरित समीपा उतरे जाता विपुल महीपा। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं, यानी कि डेरा डाले हुए हैं। देख अनूप एक अबराई सब सुपास सब भांति सवाई कौशिक कयो मोर मन माना यहाँ रहे रघुवीर सुजाना। वही आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुविधे थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले नाथ कहे कृपा निकेता उतरे ता मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सुचिभूर भट भूसर भर घुर ज्ञात चले मिलन मुन नाय कहीं मुदित राहुए भांति सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ जर बिहारी दीन दयाल विरस संहारी हरौ नाम संकट भारी। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने गए। कीन प्रणाम चरण धरे माथा दीन शीस मुदित मुनि नाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे जाने भाग्य बड़े राहु आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कह बारह बारह विश्वामित्र न पै बैठारा। ते अब सर दो आए दो भाई गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बिठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु भयस किशोरा लोचन सुखद बेसुचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों राजकुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के लिए चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देख दो भ्राता बार विलोचन पुलकित गाता। मूरत मधुर मनोहर देखी भयो विदेहु विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भराया, आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ आए।
और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह यानी कि जनक विशेष रूप से विदेह यानी देह की सुध बुध से रहित हो गए। प्रेम मगन मन जान रप करे विवेक उधर धीर, बोले मुन पद नाय सिर गद गद गिरा गभीर। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभो दशरथ बिहारी। दीन दयाल विरह संभारी, हरनानंद संकट भारी। मन को प्रेम में मगन जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। कहो नाथ कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नीति कह गावा, उभय वेश धर की सोई आवा। हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनकुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नीति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। सहज विरागम रूप मन मोरा, थकित होते जिम चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछे सत्य भाऊ, कहो नाथ जन करऊँ दोराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाव न कीजिए। इन्हें बिलोकते अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा। कै मुनि बेहस कहे अपनी का, बचन तुम्हार न होए अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के बस होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया। मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ए प्रिय सब जहाँ लगे प्राणी, मन मुस्काए राम सुन बानी। रघुकुल मन दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य बड़ी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र है। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बल धाम। मख राखे सब साख जगो, जिते असुर संग्राम। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रभुष दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल विरह संभारी, हरनाम संकट भारी। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण देख कह राहु, कह न सके निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद के आनंद दाता। हे राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीत परस पर पावन, कहे न जाए मन भाव सुहावन। सुनो नाथ के मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव एव सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह यानी जनक जी आनंदित होकर कहते हैं कि हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुण्य पुण्य प्रभो चितब नर नाहु, पुलक गात रे अधिक उछाऊ। मुनय प्रशंस नाय पद शीसु, चले लवाए नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लेवा चले। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ वास ले दीन भवाला।
करे पूजा सब विधि सिवकाई, गए राव ग्रह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी रीतियों में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषय संग रघुवंश मनि कर भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भर जाम। सियावर रामचंद्र की जय, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवस दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल विरह संभारी, अरुण संकट भारी। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पैर भर दिन रह गया था। तो बालकांड की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। इसका शेष भाग अगली वीडियो में डालेंगे।